जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारना किसी भी जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज जनपद में एक नया थाना जैत के नाम से यहाँ पर खोला जा रहा है, जो पूर्व एक चौकी के रूप में यहाँ पर स्थापित था। कप्तान साहब ने बड़े ही क्लियरली और बड़े ही विस्तार से आपको बताया कि किस प्रकार से ये जो चौकी जैत थी, जो आज थाने के रूप में इसका सृजन किया जा रहा है, ये इतने एक इम्पॉर्टेंट ट्राई जंक्शन के लेवल पर एक ट्राई जंक्शन के रूप में स्थापित है। चाहे बरसाना नंदगांव से श्रद्धालु वृंदावन की ओर आते हों, चाहे गोवर्धन से श्रद्धालु और दर्शनार्थी वृंदावन की ओर आते हों, या वृंदावन से इन महत्वपूर्ण दार्शनिक स्थलों पर हमारे श्रद्धालु बन जाते हों, ये इस थाने का जो एक तरीके से सुविधा और सुरक्षा देने के लिए हमारे श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को, हमारे यहाँ के नागरिकों को इन सभी चीज़ों को देने के लिए इसका सृजन किया जाना अत्यंत आवश्यक था। तो इस चौकी को एक विस्तार करने के लिए, थाने का रूप देने के लिए जब यहाँ पर विचार किया गया और इसका प्रस्ताव शासन भेजा गया, तो हमें पूर्ण विश्वास था कि इसके ऊपर शासन सकारात्मक रूप से विचार कर इसको थाने के रूप में नवसृजन का अनुमोदन जरूर देगा। और आप सभी लोगों के सुझावों के बाद प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत इस प्रस्ताव को शासन के द्वारा अनुमोदित किया गया और यहाँ पर आज आईजी महोदय के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो इस अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई मैं जरूर देना चाहूँगा। इस बीच में जनपद में पिछले कुछ समय में विभिन्न स्थानों पर अस्थायी चौकियों का निर्माण भी एसएसपी साहब के द्वारा किया जा रहा है और उनकी कार्यकुशलता के कारण, उनकी कर्मठता के कारण जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। और इसमें ये जो इनोवेटिव स्टेप्स है, ऐसे विभिन्न स्थान जहां पर पुलिस की मैनिंग नहीं होती थी, जहां पर एक असुरक्षा का भाव आके जनता के मन में रहता था, ऐसे कई स्थानों को चिन्हित कर और वहां पर अस्थायी चौकियों का निर्माण पिछले लगभग 2 सालों में एसएसपी साहब के द्वारा यहाँ पर जनपद में कराया गया है। हमारे लिए जो हमारी ड्यूटीज हैं, जो हमारा काम है, वो बिल्कुल एक तरह से सूचीबद्ध किया गया, वो तो हमें करना ही है। लेकिन जब हम जैत थाने में नियुक्त होकर काम करते हैं तो 3 चीजों का विशेष रूप से हम लोगों को ख्याल रखना है। क्योंकि वृंदावन थाने का एरिया बहुत बड़ा था और ग्रामीण क्षेत्र काफी दूर तक था और वृंदावन की अपनी ही गहमा-गहमी बहुत रहती थी। इस कारण से ये जो नया थाना बसा है, तो इस क्षेत्र में रहने वाले ब्रिजवासियों की सुरक्षा आपकी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो भी यहाँ पर रहने वाले हैं। दूसरी चीज, जो भी व्यक्ति वृंदावन की ओर या शहर की ओर इस क्षेत्र से अगर कोई अपराधी, चाहे वो बॉर्डर के उस पार से, मतलब हमारे दूसरे राज्य से होकर के आ रहा है, तो अक्सर वो इसी क्षेत्र से निकलता हुआ वृंदावन की तरफ या शहर की तरफ जाता है। तो ऐसे अपराधियों पर नजर और ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करना, ताकि वृंदावन क्राइम मुक्त और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर अच्छी रहे। तो ये आपकी दूसरी जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने कहा, जो भी श्रद्धालु भक्त दर्शनार्थी आते हैं वो सब इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। और जैसे कि किसी भी भव्य, चाहे उसको बड़ा कह लीजिए, उसका जो प्रहरी होता है, जो बेसिकली जब आप कहीं जाते हैं तो पहला व्यक्ति जो आपको मिलता है, जो उसका प्रहरी होता है, जो उसकी सुरक्षा करता है, उसी से पता चलता है कि अंदर के हालात क्या हैं। तो जब प्रहरी के रूप में ये थाना जैत, जब आप आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वही श्रद्धालु थाना जैत के अगर अच्छा उसको एक्सपीरियंस होगा, तो वृंदावन मथुरा का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के दूर दूर तक जाएगा और यहाँ की गाथा गाएगा। ये मैं आप लोगों को आज ये जिम्मेदारी देना चाह रहा हूँ।